ओम शांति। वाणी चल रही थी 15 फरवरी 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा में खाद पड़ती है तो सोने जैसी आत्मा नहीं रह पाती। सोना माना सच्चा। चांदी की खाद पड़ती है, द्वापर में कॉपर की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। तो सच्ची आत्मा एकदम झूठी बन जाती है। अब झूठी आत्मा को सच्चा कौन बनावे? उसको कहा जाता है सदाशिव। सदाशिव माना सदा ही कल्याणकारी, कभी झूठा नहीं बनता। पतित नहीं बनता, उसमें खाद नहीं पड़ती। वो इस सृष्टि के चक्कर में ही नहीं आता। सिर्फ ड्रामा के बंधन में इसलिए बांधा हुआ है कि षष्ठ रूपी नाटक का जब अंत होता है तो पतितों को आकर के पावन बनाता है। उसके लिए योगाग्नि प्रज्वलित कराता है। ऐसी अग्नि जिसमें सोना शुद्ध बन जाता है। आत्मा रूपी सोने में से सारी खाद निकल जाती है, सच्चा सोना बन जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये साधु संत आदि तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। ये भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर कहते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। शरीर में लेप छेप लगता है तो शरीर को गंगा जल से धोने के लिए जाते हैं। लेकिन आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। जड़ शरीर को जड़त्वमयी तत्व जल से स्नान कराने से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो समझते हैं सब आत्माएं परमात्मा का रूप है। जैसे परमात्मा में लेप छेप नहीं लगता, आत्माओं में भी लेप छेप नहीं लगता। सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ जाती है। अब परमात्मा में थोड़ी खाद पड़ती है। आत्माएं नंबरवार होती है, परमात्मा थोड़ा ही नंबरवार होता है। उसका तो नाम ही है परम, परम शक्ति।
परमात्मा में खाद नहीं पड़ सकती। बाप कहते हैं क्या मुझात्मा में भी खाद पड़ती है? मुझे भी संग का रंग लगता है क्या? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच में चक्कर में आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनको संग का रंग लगता है। मैं तो इस चक्कर में ही नहीं आता हूं, तो मुझे खाद कैसे पड़ेगी? मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूं। और कलयुग के अंत, सतयुग आदि में, संगम युग में थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आता हूं, तो भी बुद्धि योग से परम धाम वासी हूं। साकार तन में आता हूं, पतित दुनिया में आता हूं, पतित तन में आता हूं, तो भी ऊंचे धाम का वासी हूं। गड्ढे में मेरी बुद्धि जाती ही नहीं, तो संग का रंग कैसे लगेगा? मुझे तो कहते ही हैं परम पिता परमात्मा। पिताओं में परम, और जिसमें प्रवेश करता हूं वो आत्माओं में परम। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाठधारी में मैं प्रवेश करता हूं। जिस परम पाठधारी में प्रवेश करता हूं, वो जन्म मरण के चक्र में आता है। सतयुग में उसकी भी कलाएं कम होती है। सतयुग में 2 कलाएं कम हो जाएंगी, त्रेता में 6 कलाएं कम हो जाएंगी, द्वापर में उतरते उतरते कलाहीनता की स्टेज आने लगती है। कलयुग अंत में जब पूरा अंधेरा छा जाता है, तब मैं प्रवेश करता हूं। अंधेरे को आकर के रोशनी वाला बनाता हूं। ये रोशनी धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती है। जो जितनी पावरफुल आत्माएं हैं, बड़ी आत्मा रूपी बैटरी है, वो पहले पहले मेरे को पहचानती है। छोटी छोटी बैटरी है तो बाद में मेरे को पहचानती है। जितनी जितनी पहचान होती जाती है, उतनी उतनी पावर बढ़ती है। तो सब आत्मा रूपी बैटरी जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पुराना चोला छोड़ती जाती है, नया चोला धारण करती जाती है, और आत्मा तामसी बनने के साथ साथ चोले भी तामसी बनते जाते हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं,
तुम्हारे में से भी कोई का संग जास्ती है और कोई का संग कम है। किसका संग? परमात्मा बाप का भी तुम्हारे में कोई ऐसे हैं जिनको जास्ती संग लगता है, और कोई कोई को परमात्मा बाप का कम संग लगता है। ये बुद्धि योग के संग की बात है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जिनको दुनियादारी का संग जास्ती लगता है, और कोई कोई को बहुत कम लगता है। अभी शूटिंग हो रही है संगम में। जिनका 63 जन्मों में कम संग का रंग लगा है, दुनिया वालों का, वो परमात्मा बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। यहाँ उनकी प्रैक्टिस बनती है साक्षी होने की। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करके योग में रहते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? आत्माओं का संग का रंग नहीं लगने देते, और बाप जिसको पहचाना है उसका जास्ती से जास्ती संग के रंग में आने की कोशिश करते हैं। जैसे देहधारी मनुष्यों का संग का रंग लगता है तो वो याद आता है। इन आंखों से जो भी चीज देखी जाती है वो बुद्धि में याद आती है, और कहीं लगाव पूर्वक देखी जाए तो तीखी याद आती है। ऐसे ही परमात्मा बाप के साथ प्राप्ति को समझ करके कि क्या प्राप्ति होने वाली है, और दुनिया को उस सुप्रीम सोल बाप से क्या प्राप्ति होती है जो इतना दुनिया याद करती है, तो उसे याद करने से पावर जन्म जन्मांतर के लिए भर लेते हैं, क्योंकि दुनिया से उनकी बुद्धि डिटैच होती जाती है। दुनियावी देहधारी मनुष्यों को देखते हुए नहीं देखना, उनकी बातें सुनते हुए नहीं सुनना। सिर्फ आंख और कान की बात नहीं है, सभी कर्मेंद्रियों का आचरण ऐसा होने लगता है जिनकी बुद्धि में बाप की सही पहचान बैठ जाती है। तो पावर क्यों नहीं भरेगी? जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना ही फायदा होगा। बाप तो अकर्ता है। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप, शिव बाप, जिसे सदा शिव कहते हैं, वो तो अकर्ता है। अच्छा बुरा कर्म करने वाला नहीं है। तो ऐसे को जो याद करेगा उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु रूप में याद करना है, नहीं।
वो सदा शिव बिंदु रूप वाला तो है, लेकिन साकार में प्रवेश करके कर्म करता है, और ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता। ऐसे नहीं कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करता है। साकार में प्रवेश करता है, साधारण तन में प्रवेश करता है, पतित तन में प्रवेश करता है, तो कर्म तो साधारण ही करेगा ना। लेकिन उन साधारण कर्मों का बुद्धि योग की एकाग्रता के कारण प्रभाव विलक्षण होता है। ऐसी प्रैक्टिस कराता है। उस प्रैक्टिस का नाम है सहज राजयोग। सहज उनके लिए है जो बाप की बताई हुई बातों को मानते हैं, काटते नहीं हैं। चाहे वो माँ के रूप में आकर के बात बताता है, ज्ञान सुनाता है, चाहे वो टीचर के रूप में आकर के ज्ञान सुनाता है, और चाहे वो सदगुरु के रूप में आकर के सदगति करता है, बुद्धि को पावन बनाता है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करे तो बहुत आगे जा सकता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, जो मुझे इस दुनिया में आकर के पतित शरीर का आधार लेना पड़ता है। अगर आधार ही न लूं तो बोलूंगा कैसे? मुसलमान लोग तो कह देते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, वो फरमाया। अब अल्लाह मियां को निराकार कहते हैं, तो कैसे फरमावेगा? जरूर कोई तन में प्रवेश करके मुख से बोलेगा ना। अभी तुम बच्चों का प्रैक्टिकल में संग है। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। तुम बच्चे भी शरीर में हो, और तुम आत्माओं का बाप भी शरीर में है, और शरीर में होने के साथ साथ प्रैक्टिकल में तुम संबंध जोड़ते हो। संबंध माना समान बंधन, संपूर्ण बंधन। इंद्रियों के द्वारा ही बंधन जोड़े जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा ही स्नेह होता है। बिना शरीर के स्नेह नहीं हो सकता, और दुश्मनी भी नहीं हो सकती। ईर्ष्या देश शरीर के साथ होता है। कोई कहे हम तो बिंदी को प्यार करता हूं, बिंदी सुप्रीम सोल से मेरी दुश्मनी है, ये बात लागू नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं आत्मा का पार्ट वंडरफुल है, और परमात्मा बाप भी वंडरफुल है। एक भी ये नहीं जानते कि कैसे इतनी छोटी सी बिंदी अविनाशी पार्टधारी है। ये तुम बच्चे अभी समझते हो कि आत्मा कितनी वंडरफुल पार्टधारी है।
और ये सारी दुनिया कैसे चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है और जो आत्मा जहां से आती है 5000 वर्ष का चक्कर पूरा करके वहीं पहुंच जाती है। आत्मा ही नहीं, 5 तत्वों का अणु अणु जहां से चक्कर लगाना शुरू करता है वहीं वापस जाना है। जैसे यहाँ इस सभा में जो जहां से आया है वहीं वापस जाएगा। तो ये सच रूपी ड्रामा में जड़ और चैतन्य दोनों का चक्कर नुधा हुआ है। बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितना आत्मा पार्ट बजाती है। अब देखो कहाँ सतयुगी आत्माएं जो सतयुग में षष्ठ रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, वो पार्टधारी, और कहाँ कलयुगी आत्माएं जो कलयुग अंत में षष्ठ रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, वो पार्टधारी आत्माएं। उनके पार्ट में अंतर तो होगा ना। सतो प्रधान समय में उतरती है तो सात्विक आत्माएं कही जाएंगी, तमो प्रधान समय में उतरती है तो तामसी आत्माएं कही जाएंगी। उनको कहेंगे लोहे जैसी आत्माएं। किनको? जो कलयुगी दुनिया में उतरती हैं और ढेर की ढेर उतरती हैं। उनके संग के रंग से जो सतयुगी मुट्ठी भर आत्माएं हैं वो भी काले लोहे की तरह तामसी बनने लग पड़ती हैं। क्योंकि आत्माओं को संग का रंग लगता है। एक परमात्मा बाप सुप्रीम सोल है जिसको संग का रंग नहीं लगता। वो सुप्रीम सोल आकर नंबरवार आत्माओं को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, बताता है कि तुम बच्चे बाप समान स्टेज को धारण कर सकते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। संगम युग की बात है तो संगम युग में राजयोग बल के आधार पर आत्मा जितना चाहे उतनी चढ़ती कला में जा सकती है। चाहे तो यहाँ एक ही जन्म में सारे विश्व का बादशाह बन सकती है। जो हिस्ट्री में मनुष्यों ने कभी भी वो आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाई। बड़े से बड़े बादशाह हुए हों, हिटलर हुए हों, नेपोलियन हुए हों, कोई भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। ये एक राजयोग बल का गायन है कि आत्मा उस बाप को पहचान करके उसका प्रैक्टिकल में संग का रंग लेकर के इतनी पावरफुल बन सकती है।
तो देखो तुम आत्माओं को कितना वंडर है। तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली। तुम्हारी माने किसकी? तुम्हारी उनको कहा जाता है जिनके सन्मुख बाप बैठ करके समझाते हैं। ऑलराउंड पार्टधारी तुम्हारी आत्मा है। माना पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाने वाली तुम्हारी आत्मा है। तुम हो 9 लाख सितारे। सोलह कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं का संपन्न टाइटल तुम्हारा बनता है। जिनका एक जन्म कम हो जाएगा उनके ये टाइटल भी परसेंटेज में कम हो जाएंगे। और वो कमजोरी, वो कच्चापन उन देवात्माओं को द्वापर युग से कन्वर्शन में ले जाएगा, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कन्वर्शन का फाउंडेशन भी यहां पड़ता है। कोई बच्चे हैं जो नॉलेज की शक्ति से एक बार बाप को पहचान लेते हैं तो आज से लेकर के अंत तक पुरुषार्थी जीवन में कभी भूलते नहीं। कभी किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के उसकी प्रजा नहीं बनते, माने उसको अपना बाप नहीं बनाते, दोगले नहीं बनते, एक बाप के बच्चे बनकर रहते हैं। ऐसे बच्चे अब भी विचारी ज्ञान को उठाने वाले होते हैं। जैसे बोला है, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जिनका ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा वो आत्माएं 63 जन्मों में व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी। बाप तो कहते हैं अपने धर्म में मर जाना ठीक, लेकिन पराये धर्म में जाना ठीक नहीं। तुम्हारा धर्म ऊंचते ऊंच अल्लाह स्थापन करता है। कथाएं बना दी है, अल्लाह वल्दीन, अल्लाह माने ऊंचा, अव्वल माना पहला, दीन माना धर्म। ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर के ऊंचे ते ऊंचा धर्म स्थापन करते हैं। जो उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचान करके फिर पुरुषार्थी जीवन में कभी भूलते नहीं, अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी और को बाप नहीं बनाते, बाप को कभी धोखा नहीं देते। वो बच्चे द्वापर युग से जीते जी शरीर भले छोड़ते रहे,
लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं बनेंगे। जो बाप को धोखा नहीं देंगे वो दुनिया में किसी को भी धोखा नहीं देंगे। उनके अंदर धोखेबाजी का संस्कार ही नहीं होता। और जो यहाँ संगम युग में बाप को धोखा दे देते हैं और धर्म पिताओं के या उनके फॉलोअर्स के प्रभाव में आ जाते हैं, वो यहाँ सुप्रीम सोल बाप को ही धोखा देते हैं। ऐसे नहीं, अपने संगी साथियों को भी धोखा देते हैं, खुद भी नीचे गिरते और संगी साथियों को भी नीचे गिराते हैं। जैसी संगम युग में शूटिंग होती है वैसा ही ड्रामा बन जाता है। और एक जन्म का ड्रामा नहीं बनता, जन्म जन्मांतर का ऐसा धोखेबाजी का उनका ड्रामा बनता रहता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों को अब जान चुके हो। तुम 9 लाख सितारे हो, जिनमें से 4.5 लाख ऐसे हैं जो बाप के मात्र रूप को पहचानते हैं। ब्रह्मा के तन में जब बाप आया, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया, उस स्वरूप को पूरा पूरा पहचाना, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। ब्रह्माचारी बनकर के रहे। जो ब्रह्मा ने आचरण किया वो ही आचरण किया। ऐसी आत्माएं इसी जन्म में ब्रह्मा सो विष्णु जैसी बन जाती है। जैसे विष्णु देवता है, ऐसे वो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण देवता संपूर्ण देवता इसी जन्म में बनते हैं। विजयमाला से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशियों की माला रुद्रमाला में आ जाते हैं एक ही जन्म में। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो माता से उतनी पालना नहीं ले पाते, लेकिन बाप से प्रैक्टिकल में रूप में पालना लेते हैं। ब्रह्मा माता उस बाप में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो माता पिता दोनों की पालना लेने वाले बन जाते हैं। इसको भारतीय परंपरा में चित्रण दिया है अर्धनारीश्वर का रूप। चोला एक ही है परंतु डबल पार्टधारी है। पिता का भी प्यार देता है और माता का भी प्यार देता है। एक चोले में लाफुल और लफुल दोनों आत्माएं काम करती हैं। लेकिन एक ही टाइम पर नहीं, क्योंकि अलग अलग आत्माएं। जब दोनों की संपन्न स्टेज बनती है तो उनको कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। संपन्न विष्णु रूप बनता है
तो 9,16,108 की गिनती पूरी हो जाती है। उसके बाद तो फिर कलाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। चढ़ती कला की ऊंची स्टेज तक पहुंचने के बाद आत्माएं नीचे उतरना शुरू करती है। नीचे क्यों उतरती है? क्योंकि ज्यादा तादाद वाली 15.5 कला संपूर्ण आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। और उनके संग का रंग लगता है। हर जन्म में आत्माएं नीचे गिरती जाती हैं, क्योंकि ऊपर से कमजोर आत्माएं उतरती रहती हैं और 84 जन्म लेने वाले देवताओं को संग के रंग से कमजोर करती रहती है। ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को पलटा नहीं जा सकता। नीचे तो उतरना ही है, सुख भोगना ही है। सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। अगर एक्यूरेट परमात्मा के स्वरूप की प्रैक्टिकल में याद नहीं है तो 4 युगों में तो परमात्मा का स्वरूप याद ही नहीं रहता। ये संगम युग ही है, पुरुषोत्तम संगम युग, ऑस्पिशियस युग, जिसमें हर आत्मा को चाहे तो ये छूट मिली हुई है कि परमात्मा बाप को अच्छी रीति पहचान करके उसके संग के रंग में आकर के पूरी पावर भरे। बाकी और कोई जन्म नहीं है जिसमें आत्मा पावरफुल बने, ऊंची उठे। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों की आत्मा श्रेष्ठ पार्टधारी है। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, उस समय तुम 9 लाख सितारे सारे संसार में रोशनी फैलावेंगे। तुमको कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। मुसलमान लोग भी गायन करेंगे, ये हैं खुदा के बंदे। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, विनाश जब होता है तो खुदा के बंदे बहुत सुख में रहते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई दुख अनुभव नहीं होता। जैसे कि नरक के दुनिया के बीच उनको स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है ना वंडरफुल बात। मिसाल भी बताई दिया। जैसे यज्ञ के आदि में फाउंडेशन पड़ा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी। उस समय एक ऐसा भी संगठन ब्राह्मणों का था जो बड़े आराम से रहा पड़ा था सागर के कंठे, पर उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं थी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सभी आत्माएं हाहाकार में पड़ी हुई थी।
वो तो एक छोटा सा मिसाल था जिसका फाउंडेशन लगाने वाली पाकिस्तानी धरणी बनी और पाकिस्तानी आत्माएं बनी, जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में अजमेर का मॉडल दिखाया जाता है, स्वर्ग का मॉडल बना के रखा है। मॉडल में और असली में बहुत अंतर होता है। वो मॉडल था आदि में। कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसका छोटा सा मॉडल बनाते हैं। ये भी स्वर्ग का चैतन्य मॉडल तैयार होना है। उस चैतन्य मॉडल में संपन्नता की स्टेज में 9 लाख आत्माएं जीवित अवस्था में होंगी। आखिरी विनाश की विभीषिका होगी, जो बताया 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का खेल खलास हो जाएगा। उस विनाश की विभीषिका में भी वो 9 लाख आत्माएं बड़े आराम से रहेंगी। ट्रांसफर हो जाएंगी इस नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया के बीच। तो बाप कहते हैं, तुम जितना सुख भोगते हो, संगम युग में जितना सुख का फाउंडेशन तुम डालते हो अपने लिए, उतना दूसरी आत्माओं का फाउंडेशन नहीं पड़ता। तुम 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा दुख भोगती है। तो तुम तो बहुत फायदे में रहते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं बहुत घाटे में चली जाती है। क्यों घाटे में चली जाती हैं? क्योंकि सच्चे बाप से सच्चा बन करके नहीं रहती। बाप कहते हैं सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो अंदर से बाहर से डांस करता रहेगा खुशी में, और जो झूठा होगा बाप के साथ वो अंदर से भी कुड़कुड़ाता रहेगा और बाहर से भी दूसरों को डिस्टर्ब करता रहेगा। सच्चा बाप आकर के सचखंड की स्थापना करते हैं। तो सच्चे बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। ये सच्चाई के भी संस्कार जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं जो पक्की होती हैं अपने धर्म की, उनमें वो सच्चाई नहीं देखने में आएगी। और तुम जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हो, उनमें वो सच्चाई देखने में आवेगी, खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरे भी अनुभव करेंगे। तो ऐसे सच्चे बच्चे सच्चे बाप के साथ मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं। कैसी स्टेज प्राप्त करते हैं? निराकारी
निर्विकारी और निरहंकारी। जैसा बाप वैसे बच्चे बन जाते हैं और संपन्नता की स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो देखो तुम्हारी आत्माओं का कितना वंडर है। तुम ऑलराउंड पार्ट बनाने वाली आत्मा हो ना। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से होता है, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वो तो सब है हद के ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। बेहद के ड्रामा में वही पार्ट चलता है। जो शूटिंग पीरियड में चलता है। यहाँ शूटिंग पीरियड में जो जितना स्थिरियम होकर के रहेंगे, उतने वहां भी स्थिरियम होकर के रहेंगे। ये तो अभी शामियाना हिलता है। अभी फाइनल परीक्षाएं होंगी तो सारी जमीन ही डोलेगी। जिनकी आत्मा ने पावर भरी होगी वो स्थिरियम रह के दिखाएंगी। तो ये जो हद के ड्रामा निकले हैं सो भी अभी संगम युग से निकले हैं। जो भी हद की ड्रामाबाजी देखने जाते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे ड्रामा या नाटक हो, अभी संगम युग में ये सब बाप को समझाना पड़ता है। अभी देखो 50-60 वर्षों के अंदर कितनी इन्वेंशन निकली है। सन 67 की वाणी है। 50-60 वर्षों के अंदर इतनी जास्ती इन्वेंशन क्यों निकली? क्योंकि बाप इन 50-60 वर्षों के अंदर ही सृष्टि पर आकर के कार्य करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो बुद्धियों को प्रेरित कर देता है। किनकी बुद्धियों को प्रेरित करता है? तुम बच्चे तो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा देने की बात नहीं है। लेकिन जो बड़े अहंकारी हैं, नास्तिक हैं, जिनको इतना बुद्धि का अहंकार है कि हम ऐसी चीज बना सकते हैं जो दुनिया को बहुत थोड़े समय में खलास कर देंगे, ऐसी विनाशकारी उनकी बुद्धि बन जाती है। वो परमात्मा बाप से प्रीति करने वाली बुद्धि नहीं होती। परमात्मा बाप से प्रीतिकारी जो बुद्धि होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, निर्माण करने वाली होगी, ध्वंस करने वाली नहीं होगी। और जो अपने अहंकार में रहते हैं, जिनको अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, उनकी बुद्धि ही ध्वंसकारी बनती है। दुनिया का निर्माण नहीं कर पाते, नई दुनिया के निर्माण में कोई भी सहयोग नहीं दे पाते।
लेकिन पुरानी दुनिया के ध्वंस में उनकी बुद्धि लग जाती। तो देखो तुम्हारा पार्ट कितना अच्छा है, और जो परमात्मा बाप साकार के संपर्क संबंध और प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आ पाते, उनका पार्ट कितना नीचा गिर जाता है, मेंटेलिटी कितनी नीची गिर जाती है। तो 50-60 वर्षों के अंदर उन्होंने ये इन्वेंशन निकाली है। अभी देखो साइंस का कितना जोर बढ़ गया है। जितना जितना साइंस का जोर बढ़ता जाता है, तुम बच्चों में भी नंबरवार साइलेंस का जोर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़े से बड़ा पेपर है बाप की पहचान का। बाप की पूरी पहचान करते करते माया रोला डाल देती है। तो बच्चे निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि के चक्र में आते रहते हैं। और जो प्राप्ति थोड़े समय में जास्ती करनी चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं। अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। कोई जज होते हैं, फैसला करने में सारी जिंदगी लगाए देते हैं और फैसला नहीं कर पाते। 10-20 वर्षों के बाद फैसला झूठा दे देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब बच्चे जज हो, जज करो। कि ऊंच ते ऊंच बाप कौन है। माया जो रोला डालती है, पक्का पक्का जजमेंट दो, तो निश्चय बुद्धि विजय ते बन जावेंगे, विजय माला के मणके बन जावेंगे। नहीं तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में जावेंगे। कोई आत्मा का विनाश नहीं होगा, शरीर का विनाश नहीं होगा। किसका विनाश होगा? पद का विनाश हो जाएगा। ऊंचते ऊंच माला में से नीचते नीच माला में गिरेंगे। ऊंचते ऊंच माला कौन सी है? रुद्रमाला में भी ऊंच माला कौन सी है? 8 मणके, जो त्रिनेत्री बाप के सर के ऊपर रखी होती है। और नीचे नीच माला कौन सी है? वो भी रुद्रमाला है और ये भी रुद्रमाला है। छोटी ती छोटी, ऊंचते ऊंच रुद्रमाला है 8 की। 8 रुद्राक्ष के मणके ऊंचते ऊंच, असल सूर्यवंशी। और नीचते नीच रुद्रमाला है 500-700 करोड़ की। अभी मालाएं तैयार हो रही है।
सारी दुनिया को संदेश मिलना है, सारी दुनिया को भगवान बाप की पहचान मिलनी है, और उस पहचान के आधार पर नंबरवार प्राप्ति करेंगे। ओम शांति।